कैसे एक ट्विन फ्लेम एक सागर से सन तक की यात्रा को तय करता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो ज्यादातर स्टार से ट्विन फ्लेम्स के साथ रेजोनेट होगी एंड हो सकता है अर्थ एंजल्स के साथ भी रेजोनेट हो, जिससे भी होगी, लेकिन कोई भी इस वीडियो को जज नहीं करेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है, लेकिन अंतिम लक्ष्य ट्विन फ्लेम्स का भी मोक्ष या जीवन मुक्ति है। और मोक्ष और जीवन मुक्ति वो स्पिरिचुअल पैथ पे जाने से होती है। साथ ही इन्हें अपनी यात्रा को तय करना होता है। अपने साथ साथ इनके काउंटर पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके ऊपर होती है। तो थैंक यू सो मच। पहले मैं थोड़ा सा आप सभी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, आप सभी ने इस चैनल को इतना अप्रिशिएट किया, इतना आप सभी के मैसेजेस पढ़े मैंने, एंड आई फील सो ब्लेस्ड दैट यू ऑल आर अ पार्ट ऑफ दिस चैनल एंड माय लाइफ। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के रियली आई फील सो ब्लेस्ड कि इतनी दिव्य आत्माएं आज भी मौजूद है। आप सभी के विचार सुन के पढ़कर जो पॉजिटिविटी हमें मिलती है, एंड अभी समझिए कि आप ऐसी पॉजिटिविटी कितने लोगों को देते होंगे, और जब आप अपनी पॉजिटिविटी इस लाइट को दूसरों को देते हैं तो दूसरों का कितना कल्याण होता होगा। सो थैंक यू सो मच, दिल से आभार आप सभी का। एक मैसेज ले लेते हैं। एक व्यूअर ने मैसेज किया है कि मैम मुझे कल से एंजल नंबर 144 दिख रहा है, लेकिन अभी तक मुझे कोई सोल पर्पस नहीं मिला है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, कोई भी एंजल नंबर हमें तब दिखता है जब हम किसी पर्टिकुलर जर्नी का पार्ट होते हैं, और वो हमें एक लंबे अवधि तक दिखता है। लाइक 6 महीने से लेके 1 साल तक दिखता है। धीरे धीरे आप कॉन्शियस होना शुरू होते हैं, आपको समझ में आता है कि ये एंजल नंबर मेरे साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, एंड धीरे धीरे आप फिर आगे अपनी यात्रा पर बढ़ते हैं। किसी से सुन लिया या किसी से जान लिया, उसके बाद आपने खुद ही फोर्सफुली अगर एंजल नंबर देखना शुरू कर दिया तो आपको कनेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर भी अगर आप यहाँ तक इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ऐसी वीडियोस को सुनते हैं, लाइक करते हैं, तो इट मीन्स कुछ सोल पर्पस तो आपका भी है। इंतजार कीजिए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए, एंजल से और क्लियरली गाइडेंस मांगिए, वो आपको जरूर आंसर देंगे। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे एक ट्विन फ्लेम एक साधक से संत की यात्रा को तय करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस धरती पर 2 तरह के ट्विन फ्लेम मौजूद हैं, राइट। एक तो अर्थ एंजल्स है और दूसरे स्टार सीड है। उसके आगे और भी सूक्ष्म सूक्ष्म उनकी कैटेगरीज हैं, सो उनके बारे में अभी बात नहीं करूंगी, लेकिन मेनली अगर देखा जाए स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स एंड अर्थ एंजल्स हैं। स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं? जो किन्हीं और डायमेंशन से बिलोंग करते हैं। स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स को हम मुक्त आत्मा भी बोलते हैं। मुक्त आत्मा कौन होती है? जो इस तरह की नहीं होती है, लेकिन किसी पर्पस वॉश या किसी कॉन्ट्रैक्ट के कारण या एक्सप्लोर करने के लिए वो आई थी, लेकिन इस तरह पर वो मतलब किसी भी पर्पस पर आके रह गई, उन्हें हम मुक्त आत्मा कहते हैं। उनके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज होती हैं, उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे कि जो स्टार सीड होते हैं उनकी क्या खासियत होती है, क्या अलग क्वालिटीज होती है उनके अंदर। तो ठीक है, सो जितने भी अर्थ एंजल्स हैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स है जो इस तरह को हील कर रहे हैं, मदर अर्थ के लिए काम करते हैं, मदर अर्थ को हील करते हैं, लोगों की वाइब्रेशन रेज करने में हेल्प करते हैं, अपना सोल पर्पस करते हैं, अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं, सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बहुत सारे कैटेगरीज में वो जाके अपना काम कर रहे हैं और लोगों की दूसरी जीवात्माओं की हेल्प कर रहे हैं। आप इतना डीपली जब सोचते हैं तो आपको समझ आता है कि ये सृष्टि ऐसे ही नहीं चल रही, लेकिन इस सृष्टि के पीछे बहुत सारी सूक्ष्म चीजें हैं जो इन्हें चला रही हैं, राइट। तो ऐसे ही हाँ, तो आप एंजल्स जो होते हैं इनको इस धरती पर रहकर यूनाइट होना होता है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, क्योंकि जब ये यूनाइट होंगे तो ये अपनी सोल ग्रोथ और हाई लेवल पर कर पाएंगे और आगे अपनी यात्रा को तय करेंगे। लेकिन स्टार सीड्स जो होते हैं ये मुक्त आत्मा होती हैं, मीन्स ये हायर डायमेंशंस में एक ही सोल होती हैं ज्यादातर, और इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट रहता है कि हायर लेवल में वो और उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट एक ही है। मीन्स इन्हें ही होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एंड वो जल्दी ही अपनी अशुद्धियों पर वर्क कर लेते हैं, एंड इनके लाइफ की पर्पस या इनका मिशन पूरा वास्ट लेवल का होता है, जो कि आगे की लाइफ टाइम्स तक भी कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं।
अब ट्विन फ्लेम कैसे एक साधक से संत की यात्रा को तय करता है, तो उससे पहले आपको ये समझना होगा कि साधक कौन होता है। साधक मीन्स जो साधना करते हैं या जो किसी चीज को सिद्ध करना चाहते हैं, या किसी इष्ट को सिद्ध करना चाहते हैं, किसी तप को, जब तप मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, उन्हें हम साधक कहते हैं। और संत कौन होते हैं? संत वो होते हैं जो सत्य रज तम से परे होते हैं और जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जिन्होंने अपने आप को ऑलरेडी साध लिया होता है, वो संत होते हैं। मीन्स अगर हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बोले तो साधक बिगिनर्स है जो संत तक जाने की यात्रा को तय करने आए हैं। अब यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ी माया है, तो साधक जो है ये दो तरह के होते हैं, राइट? एक तो सात्विक साधक और एक नास्तिक साधक। इसी माया में ज्यादातर साधक जो है फंस के रह जाते हैं। अब इन साधक पर नॉर्मल स्पिरिचुअल बीइंग्स भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। सात्विक साधक कौन होते हैं? जो किसी एक पर्टिकुलर इष्ट के साथ या मंत्र साधना के साथ या किसी देवी देवता के साथ जुड़ते हैं, सात्विक भाव रखते हैं, उन्हें कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, उनको सरेंडर करते हैं और मीन्स उनको सदना नहीं चाहते हैं। सदन मीन्स किसी तरह से उनको कंट्रोल वश में नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनको सरेंडर करके आगे की यात्रा के लिए दर्शन मानते हैं। अब ये जो साधक सात्विक साधक है, इनके अंदर सात्विकता होती है, मीन्स इन्होंने तामसिक प्रवृत्ति और राजसिक प्रवृत्ति पर विजय पानी होती है ऑलमोस्ट, ओके। एंड अब ये साधक से संत बनने की यात्रा के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। अब इन्हीं साधकों को इनके इनकी ब्लड लाइन में चूज किया जाता है। आपने सुना होगा कि ट्विन फ्लेम्स जो है वो अपने एंसेस्ट्रल कर्स को ही बनने आते हैं। तो वो कर्स क्या है? कर्स ये है कि आप अपने 7 पीढ़ी कल्याण करने के लिए आए हैं, आप अपनी 7 पीढ़ी के मोक्ष का कारण बनेंगे। आपके पितरों ने आपको चूज किया है, क्योंकि सूक्ष्म अवस्था में रहते हुए वो देख लेते हैं कि हमारे परिवार में ये वाली सोल है जो डिवाइन है, प्योर है, जो काम कर सकती है, जो हमारे मोक्ष का कारण बन सकती है। क्योंकि सबकी चेतना का विकास इतना हो, इतनी सोल्स आप देखते होंगे ऐसे ही बिना किसी पर्पस से अपनी कितनी लाइफ टाइम्स निकाल देते हैं एंड अपने कितने जीवन निरंतर इसी चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन अब क्योंकि आपको आपके पितरों ने चूज किया है, कर्म दिया है उन्होंने आपको, तो आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में पितृदोष होता है या आप ऐसे ही काल सर्प दोष होता है, और आप चूजन वन होते हैं, आपकी जागृति हो रही है, ठीक है। अब ये पितृ चाहते हैं कि आप उनके मोक्ष का कल्याण करें। और जब एक साधक किसी परिवार में एक साधक जन्म लेता है, सात्विक साधना करता है, तो अपनी 7 पीढ़ी के मोक्ष का कारण बनता है। और वह जब एक स्त्री साधना करती है सच्चे पवित्र मन से, तो वो 21 पीढ़ियों को उतारती है। 21 पीढ़ी कैसे? 7 अपनी पिता की पीढ़ियां, 7 अपनी माता की पीढ़ियां और 7 जिस घर में वो विवाह करके जाती है, उन पीढ़ियों के कल्याण का मोक्ष का कारण बनती है। तो बहुत डीप स्टडीज है। तो इसलिए ज्यादातर आप देखेंगे ट्विन फ्लेम्स की कुंडली में पितृ दोष पाया जाता है, काल सर्प दोष पाया जाता है, एंड उनको बार बार ये बताया जाता है कि काम करें, उनके साथ शक्तियां जुड़ी हैं, उनके एंसेस्टर्स जुड़े हैं, या उनको अवेकनिंग दी जा रही है, उन्हें एक पर्पस दिया जा रहा है। लेकिन उनका फोकस कहाँ रहता है? यूनियन पर, कि नहीं वो तो मतलब, और जब तक वो अपने पर्पस के साथ नहीं जुड़ते हैं, जब तक वो जन कल्याण का कारण नहीं बनते हैं, अपनी डिवाइन पावर में नहीं आते हैं, दूसरों अपने ही डिवाइन काउंटर पार्ट के मोक्ष का कल्याण का कारण नहीं बनते, तब तक उनका डिवाइन काउंटर पार्ट उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है। क्योंकि उनको एक्सेप्ट नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि पीछे जो शक्तियां जो चाहती है कि आप अपनी डिवाइन फॉर्म में आए, तो वो आपकी जर्नी को नेविगेट करती है। ओके, तो अब आप जानिए कि ट्विन फ्लेम सिर्फ अपने ही मोक्ष के लिए नहीं आता है, सिर्फ अपनी और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की यूनियन के लिए इस धरती पर नहीं आया है। उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने एंसेस्टर्स की, अपने आसपास की सोल्स की, जिनके साथ वो कनेक्ट होते हैं, उनकी और समाज की। ठीक है, तो दूसरी बात करते हैं नास्तिक साधक। नास्तिक साधक वो है जो माया में फंस जाते हैं, जिनका कुंडलिनी जागरण पर, जबरदस्ती कुंडलिनी जागरण पर जिनका ध्यान रहता है, न जो किसी मंत्र जप तप को साधक सिद्ध करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी देवी देवता को वश में करना चाहते हैं, जिन्हें थोड़ा ज्ञान होने पर ये अहंकार हो जाता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। थोड़ी शक्तियों का उनके साथ जुड़ती है तो उनके अंदर एक अहंकार आ जाता है।
नो डाउट उनके द्वारा भी कुछ जन कल्याण तो होता है, लेकिन उन्हें मोक्ष की लंबी अवधि तक इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि आपको यहाँ तक समझना होता है कि सब तम से परे जब आपकी मानसिकता आ जाती है, आपका सूक्ष्म शरीर, आपकी आत्मा जब ये समझना शुरू हो जाती है, जब कोई प्रश्न नहीं बचता है, कोई उत्तर नहीं बचता है, सिर्फ परमात्मा की प्रेजेंस आप फील करते हैं, तब आप जाके एक संत बनते हैं, तब आप जाके एक वास्ट लेवल पर बड़ी मात्रा में लाखों करोड़ों लोगों के जन कल्याण का कारण बनते हैं, उनके मोक्ष का कारण बनते हैं, उनकी जागृति का कारण बनते हैं। क्योंकि जहां बैठकर आप अपना ज्ञान देते हैं, जहां जहां ऐसे संत, एक डिवाइन सोल, एक पूर्ण जागृत सोल बैठ जाती है, क्योंकि लाइट से ही बहुत सारी जो जीवात्माएं हैं उनको ज्ञान मिलता है। तो ऐसे ही आप में से काफी ट्विन फ्लेम्स की जर्नी है, आप में से काफी ट्विन फ्लेम जो भी मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है आप में से किसी एक ऐसे हीरे को, एक ऐसे आत्मा को ये एहसास हुआ कि उसकी जर्नी सिर्फ यहाँ तक नहीं है, उसके अंदर एक भूख रहती है, प्यास रहती है कि नहीं, मेरा पर्पस सिर्फ यहाँ तक नहीं था, मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं पल पल अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के पीछे भागो, रोऊं, तड़पो। उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है, जागृति रहती है ज्ञान को हासिल करने की, कि उसका पर्पस कुछ और भी है, और अध्यात्म से जुड़ने की, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने की, जन कल्याण करने की, समाज कल्याण करने की, दूसरों का कल्याण करने की। उसको लगता है कि नहीं, अभी भी मेरा कुछ पर्पस पेंडिंग है, तो ऐसी सोच आगे जाके संत बनते हैं। और ट्विन फ्लेम्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक सात्विक साधक से एक संत की यात्रा को तय करते हैं, और आगे आने वाले किसी फ्यूचर में, लाइफ टाइम में, वो एक संत बन के उभरते हैं और वास्ट लेवल पर जीवात्माओं के मोक्ष और कल्याण का कारण बनते हैं। सो गाइस, यही थी ट्विन फ्लेम्स की एक साधक से संत बनने तक की यात्रा, जो कि शायद आपको तो थोड़ी चीजें बताई जाती हैं कि आपका ये पर्पस है, फाइंड आउट करो, आपका ये पर्पस है, आपका वो पर्पस है, फाइंड आउट करो, वॉट एवर योर पर्पस इज, वॉट जो भी आपको किसी ने बताया है, लेकिन अल्टीमेट पर्पस आपका यही होना चाहिए कि मैं सिर्फ यहाँ पर अपने मोक्ष या अपनी मुक्ति के लिए नहीं हूँ, अगर मेरे द्वारा किसी और एक जीवात्मा या किसी और का भी कल्याण होता है सोल लेवल पर, तब उसे मोक्ष कहते हैं, तब आपको जागृत आत्मा कहते हैं, वो आपका अंतिम जन्म होता है, तब आप बिल्कुल श्री चरणों में जाते हैं, भगवान की चरणों में जाते हैं, उसे आपका अंतिम जन्म कहा जाता है। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोल लेवल पर समझते हैं कि मैं एक जागृत आत्मा हूँ और मैं बाकी जीवात्माओं की जागृति का कारण हूँ, या मुझे ये कर्म दिया गया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मुझे ईश्वर के द्वारा, जब आप इसे समझते हैं, तब आप सच में एक सच्चे ट्विन फ्लेम या एक अच्छे सच्चे संत बनते हैं। सो गाइस, ये थी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय।